पिछले एपिसोड में आपने देखा कि श्रुति अमित की गाड़ी से टकरा गई थी और गुस्सा होकर चली गई थी। इसके बाद अमित अपनी एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट पहुंचा और वहां श्रुति उसे वेटर के रूप में मिली और चिल्लाने लगी। अब देखिए आगे। मुझे एक बात साफ साफ बताओ कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखिए, आपको गलतफहमी है। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने दोस्त के यहाँ कॉफी पीने आया हूँ। मैडम, अमित सही कह रहा है और वो आपका पीछा क्यों करेगा? और आप एक वेटर हैं, आपको अपनी क्लाइंट से इस तरह बातें करने में शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी शिकायत। प्रिया ऐसा बोल रही थी, तभी अमित ने उसका हाथ दबाकर उसे चुप होने का इशारा किया। प्रिया चुप हो गई और श्रुति गुस्से से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद प्रिया बोली, अमित, वो कितनी फालतू बकवास कर रही थी और तुम सुनते जा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? जाने दे यार प्रिया, चल हम यहाँ से कहीं और चलेंगे। वे दोनों वहां से जा रहे थे, तभी वहां पर मैनेजर आता है और अमित को बाहर जाते हुए देखकर कहता है, अरे अमित सर, कहाँ जा रहे हैं आप? आपने कुछ खाया कि नहीं? होटल वालों ने आपकी अच्छे से खातिरदारी की कि नहीं? कहीं आपसे बिल तो नहीं ले लिया? मैनेजर साहब, खातिरदारी तो बहुत अच्छी हुई है और कितनी अच्छी खातिरदारी हुई ये आप होटल में जाकर ही पता कर लीजिए। ऐसा कहकर अमित और प्रिया वहां से चले गए। मैनेजर श्रुति के पास आया और बोला, सर को तुमने कुछ खिलाया पिलाया या नहीं? वो हमारे होटल के ब्रांड एम्बेसडर हैं और एक समय में इन्होंने हमारे होटल के मालिक की बहुत मदद की थी। ये सुनकर श्रुति को बहुत झटका लगता है और वो कहती है, जी सर, वो मैंने तो अपनी तरफ से पूछा था, पर उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। खैर कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना। ऐसा कहकर मैनेजर वहां से चला गया। तभी श्रुति की एक वेटर फ्रेंड नीला वहां पर आ गई और श्रुति से बोली, श्रुति, तू तो आज बच गई। अगर मैनेजर को ये पता चल जाता कि तूने अमित सर से बदतमीजी की है, तो वो तेरी वाट लगा देते और तुझे तो अमित सर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तेरी कोई भी शिकायत नहीं की। धन्यवाद, वो एक नंबर का घटिया इंसान है। मैं इससे पहले भी उससे मिल चुकी हूँ। एक नंबर का बदतमीज है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कहकर श्रुति वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, अमित ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है और सभी लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। अमित जल्दी से अपनी कार से उतरा और उस औरत को देखकर बोला, अरे, इन्हें तो अस्पताल लेके जाना चाहिए। आप लोग तमाशा क्या देख रहे हैं? अरे भाई, ये पुलिस केस है और कौन पुलिस केस में फंसेगा इन्हें अस्पताल ले जाकर? देखिए, ये समय ये सब सोचने का नहीं है, बल्कि उनकी जान बचाने का है। चलिए, आप लोग इनको मेरी कार में डलवा दीजिए, मैं इन्हें अस्पताल ले जाता हूँ। अमित उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा और एडमिट करा दिया। फिर डॉक्टर ने आकर अमित को बताया, देखिए, इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनके घर वालों को बताने में और उनके यहाँ आने में बहुत समय लग जाएगा। अगर खून ज्यादा बह गया तो उनकी जान भी जा सकती है। बताइए, क्या करना है? डॉक्टर साहब, आप उनके घर वालों का इंतजार ना कीजिए और ना ही पैसों की चिंता कीजिए। आप इनका ऑपरेशन करके उनकी जान बचाइए। मैं अभी बिल भर देता हूँ। अमित ने उस औरत के इलाज के लिए बिल भर दिया और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कर दिया। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे और ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन वो औरत अभी बेहोश थी। थोड़ी ही देर बाद अमित ने देखा कि श्रुति रोती हुई वहां आई। उसने अमित को देखा, लेकिन अनदेखा करके आगे निकल गई। श्रुति सीधे उस औरत के कमरे में गई और बोली, माँ, माँ, आप ठीक तो है ना? तभी श्रुति की माँ होश में आई और उसने उसे सारी बातें बताई। साथ ही श्रुति की माँ बोली, बेटा, उस लड़के को अंदर बुलाकर ले आ जिसने मेरी जान बचाई है। कम से कम उसे धन्यवाद तो कह दूं। नर्स ने श्रुति को बाहर ले जाकर अमित से मिलवाया और बोला कि यही है वो। ये सुनकर श्रुति चौंक गई और फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी माँ की मदद की। चलिए, माँ आपको अंदर बुला रही हैं। अमित श्रुति के साथ अंदर आया। तब श्रुति की माँ बोली, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
आज तुमने मेरी जान बचाई है। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आराम कीजिए और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कहिएगा। ये मेरा कार है। ऐसा कहकर अमित वहां से चला गया। अब श्रुति को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वो अपनी माँ को अपने घर ले आई। अगले दिन श्रुति कुछ फूल खरीदती है और अमित के ऑफिस पहुंच जाती है। चौकीदार अमित को आकर बताता है, सर, आपसे कोई मेम साहब मिलने आई है। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जैसे ही श्रुति अंदर आती है, अमित उसे देखते ही रह जाता है। उसके हाथों में फूल, उसके खुले बाल, ब्लू कलर की ड्रेस में वो बहुत सुंदर लग रही थी। अमित जैसे उसे देखकर खो ही गया था। फिर श्रुति अमित के पास आई और बोली, हेलो अमित। अमित को जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दी। श्रुति फिर से बोली, हेलो अमित, मैं श्रुति, पहचाना मुझे? अमित ने चौंक कर कहा, हाँ मैडम, क्यों नहीं पहचानूंगा। आपको तो मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। जी क्या कहा आपने? अरे मेरा मतलब है कि हमारी मुलाकात काफी अच्छी रही, तो इसलिए मैं आपको भूल ही नहीं सकता। बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? जी, मुझे एहसास हुआ कि आप मेरा पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि गलती मेरी ही थी, तो इसलिए मैं सॉरी बोलने आई थी। ये फूल आपके लिए। अमित फूल ले लेता है और थैंक्स कहता है। इस पर श्रुति कहती है, तो आज से हम दोस्त हुए? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, आज शाम ऑफिस के बाद आपको कॉफी मैं पिलाऊंगी। कल मेरी वजह से आप कॉफी नहीं पी पाए थे ना, इसलिए आज की कॉफी मेरी तरफ से। और फिर शाम को अमित और श्रुति एक साथ कॉफी पीते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। धीरे धीरे अमित और श्रुति की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन अमित श्रुति से कहता है, श्रुति, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। पता नहीं तुम कैसा रिएक्ट करोगी, लेकिन सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें अपने दिल की बात बता ही दूं। अमित की बात सुनकर श्रुति शर्माते हुए बोली, दोस्तों से दिल की बात करने में कैसा शर्माना? हाँ, शायद तुम सही कहती हो श्रुति। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे तो लगा था हम दोबारा कभी मिलेंगे ही नहीं, लेकिन भगवान की मर्जी से हम दोनों फिर से मिले और दोस्त भी बने। अगर तुम मुझे पसंद करती हो ना, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। श्रुति अमन की बात सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे तुमसे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। जब तक मेरे माता पिता इस शादी के लिए राजी न हो, तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तो पहले मेरे घर में बात करनी होगी, तभी तुम्हें मेरी हाँ या ना का पता चलेगा। हाँ श्रुति, बिल्कुल, मैं तुम्हारे घर में बात करूंगा। बताओ, कब करनी है तुम्हारे घर में बात? अमित, पापा अभी बाहर गए हुए हैं। तुम सबसे पहले मेरी माँ से बात कर लो। कल मैं तुम्हारा अपने घर के बाहर इंतजार करूंगी। कल मैं आ जाऊंगा। अमित बहुत खुश था। खुशी खुशी वो ये सारी बातें अपनी माँ को बताता है और साथ ही कहता है, माँ, अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझे बहू चाहिए थी ना, मैंने तेरे लिए एक परफेक्ट बहू ढूंढी है। तुझे श्रुति बहुत पसंद आएगी। हाँ बेटा, तेरे मुंह से इतनी तारीफें सुनने के बाद तो मैं भी श्रुति से मिलने के लिए बेचैन हो रही हूँ। हाँ हाँ माँ, मैं तुम्हें भी जरूर मिलाऊंगा, लेकिन पहले मैं श्रुति की माँ से जरा बात तो कर लूं। तो कब जा रहा है तू श्रुति की माँ से बात करने? बस माँ, कल ही। अगले दिन अमित श्रुति के घर पहुँचता है। जैसे ही अमित श्रुति के घर पहुँचता है, तो वो चौंक गया। घर के बाहर श्रुति को देखकर वो बोला, श्रुति, ये घर तुम्हारा है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं अपने ही घर पर खड़ी हूँ। क्यों, तुम्हें कोई डाउट है? ये बात नहीं है, दरअसल मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ। अच्छा अच्छा, अब ये सारी बातें बाद में करना, पहले अंदर चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। श्रुति अमित को अपने घर के अंदर ले आती है। सामने श्रुति की माँ बैठी हुई थी। अमित वहाँ जाकर बैठता है और श्रुति की माँ से बातें करता है। आंटी जी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप भूल जाइए उस बात को।
वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी श्रुति की बड़ी बहन साक्षी चाय लेकर आ जाती है। अमित ने जैसे ही साक्षी को देखा वो चौंक गया और बोला, अरे साक्षी, तुम यहाँ? आखिर कौन है ये साक्षी और अमित उसे देखकर क्यों चौंक गया? अमित को ऐसा क्यों लगा कि वो इस घर में पहले भी आ चुका है? क्या श्रुति और अमित की शादी हो पाएगी? जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड तक।